आज है रमज़ान की तीसरी इफ्तारी और मैंने यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने चने बॉयल होने के लिए रखे थे, क्योंकि चने मैंने सोख करके नहीं रखे थे, तो मैंने सीधे बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और क्योंकि इनमें टाइम लगना था, इसीलिए मैंने सबसे पहले चने बॉयल करने के लिए रखे थे। और उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो इसको मैं टोकरियों में निकाल रही थी, क्योंकि अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करनी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है रमज़ान का तीसरा रोज़ा और तीसरी इफ्तारी की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही थी। ये कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ मैं लेके आई थी, तो मैं इनको अलग अलग करके टोकरियों में यहाँ पर डाल रही हूँ। और सब्जियां और फ्रूट मैं अलग-अलग कर लूँगी यहाँ पे। और ये जो गाजरें आपको नज़र आ रही हैं, ये इसी तरह की मुझे मिली थी, फ्रेश गाजरें नहीं मिली थी और मुझे इनका जूस बनाना था। तो मैंने कहा चलो कि गुजारा करते हैं जिस तरह की भी हैं। तो फिर मैं इन्हीं को ले आई थी, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं मिल रही थी गाजरें, तो फिर मुझे यही मिली थी, तो फिर मैं यही लेकर आ गई थी। अच्छा, सब्जियां और फ्रूट मैंने ठिकानों पे लगा के अब यहाँ पर मसाले बनाने की तैयारी शुरू कर ली थी। और मैं यहाँ फटाफट से मसाला बना लूँगी। और यहाँ पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और अब रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सभी घरों में सहर व इफ्तार की ज़ोरों शोर से तैयारियां चलती हैं। और ये रमज़ान की बरकतें और सआदतें सभी समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रमज़ान है, ये इबादतों का महीना है। वैसे तो इंसान इबादत करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये जो रमज़ान है, इसमें 70 गुना नेकियां मिलती हैं एक नेकी के बजाय। जिस तरह अगर हम एक अच्छा काम करें तो उसकी 10 नेकियां मिलती हैं, और रमज़ान में उसी एक काम की 70 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह रमज़ान में जितनी सब इतनी इबादतें कर रहे होते हैं जितना उनका बस चलता है। तो इसमें रमज़ानुल मुबारक में जितनी इबादतें कर लो उतनी ही कम है, क्योंकि ये बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है। और रमज़ान के महीने में सभी कोशिशें करते हैं कि जितनी उनसे इबादत हो सके कर लें। और यहाँ पर मेरे बच्चे आ रहे थे कि मम्मा पहले हमें किन्नू छील को दो। पहले मेरा बेटा आया था, उसको एक किन्नू छील के दिया। फिर मेरी बेटी आ गई थी, वो कह रही थी कि मम्मा मुझे भी किन्नू छील के दो। तो मैंने कहा चलो काम बीच में छोड़ते हैं, और पहले मैंने बच्चों को किन्नू छील कर दिए और उसके बाद मैंने फिर से मसाला बनाना शुरू किया। चने बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए थे, और उनके चनों के सालन के लिए मसाला भी मैंने तैयार करके रख लिया था। और अब जो बर्तन निकले थे वो यहाँ पर धुल रहे थे, तो मैंने कहा साथ साथ जो बर्तन निकलते हैं वो भी धो के रख लें, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी होता है। और तभी आराम से बंदा काम कर सकता है जब किचन साफ़ हो। और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट जो काम किया वो मैंने ये बूंदियाँ भिगो के रखी थी। ये मैं गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी कवर करके, और जब तक मैं दूसरे काम करूँगी तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर मैंने आलू निकाले, आलू को अच्छे तरीके से धोया और उनको बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। और जितनी देर में मैंने ये सारे काम निपटाए उतनी देर में मेरे चने भी सॉफ्ट हो गए थे। तो इनको भी मैंने पहले चेक किया कि हो गए हैं ये सॉफ्ट या नहीं। तो ये यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके थे, तो मैंने कहा इनको भी उतार लें। और मैंने इनका पानी नहीं निकाला था, मैंने इसी तरह से रखा था पानी। अगर ये पानी ज़ाया कर दूँगी और दोबारा से ताज़ा पानी डालूँगी तो फिर चने के सालन में वो जायका नहीं आएगा। और ये मैंने अच्छे तरीके से धो के उबलने के लिए रखे थे, तो अब यही पानी मैं बाद में यूज़ कर लूँगी, और इससे चने का सालन बहुत मज़े का बनेगा। और यहाँ पर मैंने सालन बनने के लिए चढ़ा दी थी हंडिया चूल्हे पे, और यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी। और ये जो मैंने घी डाला है इसमें, ये पहले का मेरा एक सालन का बचा हुआ रखा हुआ था, तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसमें काम आ जाएगा, तो मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया था। और
जो थोड़ा सा कम रह गया था वो भी मैंने और फ्रेश घी में से डाल दिया था। और साथ साथ में अदरक लहसुन का और हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना रही थी यहाँ पे। तो और जितनी देर में मेरे प्याज फ्राई हो जाएंगे उतनी देर में ये मसाला भी पीस कर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मसाला पिस गया था, तो मैंने ये भी प्याज़ों में शामिल कर दिया, क्योंकि प्याज मेरे ब्राउन हो चुके थे। हल्के से ब्राउन करती हूँ मैं, अगर ज़्यादा ब्राउन करें तो सालन का वो जायका नहीं आता। तो इस तरह मैं ज़्यादा डार्क नहीं करती प्याज़ों को। और यहाँ पर मसाला डाल के मैंने टमाटर भी साथ ही शामिल कर दिया था। और पेस्ट जब हल्का सा उसकी भुनाई कर दी तो उसके बाद मैंने चने भी साथ ही शामिल कर दिए। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से भुनाई करके थोड़ा सा पानी डाला, और उसके बाद मैंने खुशक मसाले सारे डाल दिए और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके थोड़ी सी देर के लिए भून लूँगी, और फिर इसमें पानी शामिल करके इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। अच्छा, अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर मैं चिप्स के लिए आलूओं की कटिंग कर रही थी। यहाँ पर मैं चिप्स बनाने के लिए, ये फिंगर चिप्स बनाने के लिए आलू काट रही थी, और जब तक मैं ये आलू काट रही थी तो उतनी देर में असर की अज़ान भी हो गई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से आलूओं की कटिंग करके फिर नमाज अदा की। और यहाँ पर मैंने सालन में पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। मैंने दूसरे चूल्हे पे सालन को रख दिया था। मैंने कहा जब तक सालन रेडी होता है तब तक फिंगर चिप्स फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर असर की अज़ान भी हो चुकी थी, तो मैंने कढ़ाई में घी डालकर बेटी के हवाले कर दिया, और जितनी देर में नमाज़ पढ़ने चली गई थी तो मेरी बेटी ने ये फिंगर चिप्स को फ्राई कर लिया, और ये डरते डरते डाल रही थी घी में, कहीं छेंट कोई गर्म ना लग जाए तेल की। तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से इनको, जितनी देर में नमाज़ पढ़ के मैं आई उतनी देर में मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर लिया था। और जी, ये हमारी आज की अफ्तारी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी है। और चलो जी, आप मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।